हेलो बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया। चलो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सर्वनाम। ये उसी का आगे का पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सर्वनाम की परिभाषा और वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानना। तो सर्वनाम की परिभाषा को हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या, गद्यांश में मान लो हमें कोई भी एक गद्यांश दिया हुआ है तो उसमें सर्वनाम शब्दों को पहचानना। अच्छा, तो चलो अब गद्यांश को हम पढ़ते हैं। जैसे माँ और बहन की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही महेंद्र ने अपने कस्बे को छोड़ दिया। क्वेटा में आकर उसने एक धनी महाजन के यहाँ नौकरी कर ली। महाजन की उस पर विशेष कृपा थी, जिसके कारण वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा था। काम समाप्त हो जाने के बाद वह कभी कभी अपने मालिक के ऊंचे मकान की छत पर खड़ा होकर चारों ओर मकान की लंबी कतारों की ओर देखा करता था। उनमें रहने वाले सुखी परिवारों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह एकदम उदास हो जाता था। उसे लगता जैसे इस संसार में वह वही अकेला है, उसका अपना कोई नहीं है। तो हमने अब ये गद्यांश पढ़ लिया है। अब उसको वापस से पढ़ते हैं और इसमें सर्वनाम शब्द जहाँ जहाँ भी आए हैं उनको गोला करते जाते हैं, देखते हैं। जैसे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, माँ और बहन की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही महेंद्र ने अपने कस्बा, अपना कस्बा देखो, कस्बा एक जगह होगी, उसके लिए इसके स्थान किया गया जहाँ पर महेंद्र रहता था उसके कस्बे के लिए जैसा कुछ नाम होगा तो जैसे तो उसके स्थान के लिए अपना कस्बा यूज़ किया था। यहाँ अपना क्या है? सर्वनाम शब्द। और वैसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ शब्द बताए थे कि आपको ये याद रखने हैं, तो उनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि उन्हें याद रखेंगे या इनसे संबंधित शब्द जो मतलब या किसी की तरफ इशारा करते हों तो वो शब्द सर्वनाम होते हैं। तो इससे आपको आसानी होगी। एक बार आप उन शब्दों को जरूर याद कर लें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेटा में आकर उसने एक धनी महाजन के यहाँ नौकरी कर ली। देखो, क्वेटा में आकर उसने किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उसने यानी कि महेंद्र के लिए इस्तेमाल हुआ। महेंद्र क्या है? संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए उसने क्या है? सर्वनाम शब्द है यहाँ। ठीक है, तो सर उसने यहाँ नौकरी कर ली। आगे बढ़ते हैं। महाजन की उस पर विशेष कृपा थी। महाजन जो सेठ था उसकी उस पर, उस मतलब उस किसके लिए इस्तेमाल हुआ? इशारा किसकी तरफ का? महेंद्र की तरफ। तो इसलिए व्यक्ति की जगह यूज हुआ। उस शब्द भी यहाँ क्या है? एक सर्वनाम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा, मतलब कृपा हुई उसकी वजह से। जिसके कृपा, जिसके बाद वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ? वह मतलब महेंद्र, यानी कि सेठ की कृपा, महाजन की कृपा की वजह से महेंद्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो महेंद्र की जगह यहाँ क्या शब्द यूज हुआ? वह। महेंद्र मतलब संज्ञा है जो कि व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। अच्छा, जीवन व्यतीत करने लगा था। आगे बढ़ते हैं। काम समाप्त हो जाने के बाद वह कभी कभी अपने मालिक के ऊंचे छत के मकानों पर खड़ा होकर चारों ओर मकानों की लंबी कतारों को देखा करता था। देखो उसमें क्या है? वापस पढ़ते। काम समाप्त, तो वह मतलब फिर यहाँ महेंद्र के लिए इस्तेमाल हुआ। मतलब महेंद्र देखा करता था अपने मालिक के ऊंचे ऊंचे मकान की छत पर खड़े होकर बहुत लंबे लंबे मकानों कतारों को, तो वह भी यहाँ क्या है? सर्वनाम शब्द, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक करता था। उसके बाद उनमें रहने वाले सुखी परिवारों का, उनमें किसके लिए यूज हुआ? मकानों के लिए। मकान क्या है? वस्तु है। वस्तु के स्थान पर यहाँ क्या प्रयोग हुआ? उनमें रहने वाले पर, क्योंकि मकानों में ही तो रहते हैं लोग, तो इसलिए उनमें भी क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। सुखी परिवार का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था और वह एकदम उदास हो जाता। वह कौन उदास हो जाता? वह मतलब महेंद्र एकदम उदास हो जाता था। तो यहाँ पे महेंद्र की जगह इस्तेमाल हुआ है, महेंद्र जो कि संज्ञा है, तो इसलिए ये शब्द क्या है? वह एक सर्वनाम है। उसे लगता था, उसे किसे लगता था? उसे मतलब महेंद्र को, तो उसे भी एक सर्वनाम शब्द है। जैसे इस संसार में वह वही अकेला है और उसका अपना कोई नहीं है। उसका मतलब उसका किसके लिए यूज है? यहाँ फिर महेंद्र के लिए यूज हुआ।
उसका मतलब महेंद्र का अपना कोई नहीं है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यदि गद्यांश में कैसे सर्वनाम शब्दों की पहचान करें। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ शब्द बताए थे कि ये याद करने हैं, और कुछ ऐसे शब्द जो किसी की तरफ इशारा करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। इससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।